कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का टॉपिक है राजा रवि वर्मा। आज हम लोग राजा रवि वर्मा पर टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो राजा रवि वर्मा का जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बनने वाले 4 से 5 प्रश्न आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट के से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को, बी 29 अप्रैल 1838 ईस्वी को, सी 28 अप्रैल 1948 ईस्वी, डी 29 अप्रैल 1938 ईस्वी। तो राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? उत्तर हो जाएगा 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को। यानी राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राजा रवि वर्मा की जन्मभूमि कहाँ है? राजा रवि वर्मा की जन्मभूमि कहाँ है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए तिरुवनंतपुरम केरल, बी जोरोसांकी कोलकाता, सी बिहार के मुंगेर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजा रवि वर्मा की जन्मभूमि कहाँ है? उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल। यानी राजा रवि वर्मा का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। और गांव का नाम पूछ लिया जाए तो किलीमन्नूर गांव। कहाँ है? किलीमन्नूर गांव। ये कहाँ है गांव? ये है केरल में ही पड़ता है ये गांव। तो अगर गांव का नाम पूछ लिया जाए कि राजा रवि वर्मा का जन्म किस गांव में हुआ था तो किलीमन्नूर गांव में हुआ था। और जन्मभूमि पूछी जाए तो तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राजा रवि वर्मा की बहन का नाम क्या था? यानी राजा रवि वर्मा की बहन का नाम बताना है हमें। बहन का नाम क्या था? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मंगलाबाई, बी अंबाबाई, सी रानीबाई, डी मीराबाई। तो राजा रवि वर्मा की बहन का नाम क्या हो जाएगा? ए मंगलाबाई। यानी राजा रवि वर्मा की बहन का नाम मंगलाबाई था। मंगलाबाई कौन थी ये? तो मंगलाबाई जो थी वो सभी ही चित्रकार थी। यानी सभी ही का मतलब होता है पोर्ट्रेट, अर्थात व्यक्ति चित्र। वो था सी राजा वर्मा। यानी सी राजा वर्मा जो थे वो राजा रवि वर्मा के भाई थे, जो कि कौन थे? आउटडोर पेंटर थे, जिनका नाम था सी राजा वर्मा। मैं आपको बता दूं कि राजा रवि वर्मा के जो भाई थे वो कितने थे? 2 थे। कौन कौन से थे? एक तो यही है सी राजा वर्मा और दूसरे हो जाएंगे गौड़ा वर्मा। तो राजा रवि वर्मा के भाई पूछ लिए जाएं कि राजा रवि वर्मा के भाई कितने थे, तो 2 थे, जिनका नाम था सी राजा वर्मा और गौड़ा वर्मा। और सी राजा वर्मा क्या थे? ये आउटडोर पेंटर थे। वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि आउटडोर पेंटर के रूप में राजा रवि वर्मा के भाई का नाम बताइए। तो कौन हो जाएगा? सी राजा वर्मा। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राजा रवि वर्मा की कुल संतानें थीं। राजा रवि वर्मा की कुल संतानें थीं। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। राजा रवि वर्मा की कुल संतानें कितनी थीं? तो उत्तर हो जाएगा बी 5। यानी राजा रवि वर्मा की कुल 5 संतानें थीं। 5 संतानों में कौन कौन थी? मतलब 5 संतानों में 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। 2 पुत्र थे राजा रवि वर्मा के और 3 पुत्रियां थीं। यानी 2 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। तो यानी 5 संतानें थीं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं? राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए मूर्तिकला के लिए, बी चित्रकला के लिए, सी
वास्तुकला के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं? और उत्तर हो जाएगा बी, चित्रकला के लिए। यानी राजा रवि वर्मा जो है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात वह चित्रकार थे, ना कि मूर्तिकार और ना ही वास्तुकार थे। वह क्या थे? वह चित्रकार थे, अर्थात चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पार्वती स्वयंवरम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो पार्वती स्वयंवरम पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए मंगलाबाई, बी चंपाबाई, सी रानीबाई, डी उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी। तो पार्वती स्वयंवरम जो है वो किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो उत्तर हो जाएगा डी, उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी। यानी उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी के द्वारा पार्वती स्वयंवरम जो पुस्तक है वो लिखी गई है। और उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी कौन थी ये? तो ये थी राजा रवि वर्मा की माँ। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि राजा रवि वर्मा की माता का नाम क्या था, तो उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी था। और ये क्या है ये, यानी इनका व्यवसाय क्या था? तो ये थी कवयित्री और लेखिका। ये दोनों ही थी, कवयित्री भी थी और लेखिका भी थी। तो इस क्वेश्चन से हमें सॉल्व करने से कितने क्वेश्चन बन गए हमारे? कि पहला क्वेश्चन तो यही है कि पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो उत्तर हो जाएगा डी, उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि राजा रवि वर्मा की माता का नाम क्या था? तो उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी था। और पूछ लिया जाए कि उमा अम्बाबाई थम्पुरट्टी का व्यवसाय क्या था? तो ये कवयित्री और लेखिका दोनों ही थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए नंदलाल बोस, बी ईवी हैवेल, सी राजा रवि वर्मा, डी अवनी बाबू। तो कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? हमारा उत्तर हो जाएगा सी, राजा रवि वर्मा। यानी कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेस्टल रंग का जन्मदाता किसे माना जाता है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो पेस्टल रंग होते हैं, पेस्टल रंग मतलब जल रंग और तेल रंग, जल रंग प्लस तेल रंग दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? पेस्टल रंग कहते हैं। तो जो पेस्टल रंग का जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए राजा रवि वर्मा को, बी जितेंद्र नाथ मजूमदार को, सी असित कुमार हल्दर को, या डी भूपेन खक्कर को। तो पेस्टल रंग का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा ए, राजा रवि वर्मा को। यानी राजा रवि वर्मा को हम पेस्टल रंग का जन्मदाता भी कहते हैं और कंपनी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, राजा रवि वर्मा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में प्रथम भारतीय लिथोग्राफर चित्रकार कौन थे? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो भारत में प्रथम भारतीय लिथोग्राफर चित्रकार हैं वो कौन थे? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम भारतीय लिथोग्राफर चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अवनी बाबू, बी नंदलाल बोस, सी राजा रवि वर्मा, डी असित कुमार हल्दर। तो भारत में प्रथम भारतीय लिथोग्राफर चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा हमारा सी, राजा रवि वर्मा। यानी राजा रवि वर्मा जो है वो प्रथम भारतीय लिथोग्राफर चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब की गई? हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लिथोग्राफी जो प्रेस है उसकी स्थापना कब की गई? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए 1894 ईस्वी में, बी 1896 ईस्वी में, सी 1994 ईस्वी में, डी 1995 ईस्वी में। तो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब की गई? उत्तर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। यानी 1894 ईस्वी में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की गई। और ये कहाँ की गई थी? मुंबई के घाटकोपर में। कहाँ की गई थी ये? मुंबई के घाटकोपर में 1894 ईस्वी में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? राजा रवि वर्मा के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिथोग्राफी प्रेस स्थापित करने की सलाह किसने दी?
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो लिथोग्राफी प्रेस है उसको स्थापित करने की सलाह किसने दी। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए माधव राव ने, बी जिरचर्ड ने, सी स्लेचर ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो लिथोग्राफी प्रेस स्थापित करने की जो सलाह है वो किसने दी थी। उत्तर हो जाएगा हमारा ए माधव राव ने। यानी जो बड़ौदा के जो दीवान थे, ये कौन थे, ये माधव राव, बड़ौदा के दीवान। बड़ौदा के दीवान कौन थे, माधव राव थे। माधव राव ने ही लिथोग्राफी प्रेस स्थापित करने की सलाह दी थी, और ये किसे दी थी, राजा रवि वर्मा को दी थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ए माधव राव। फिर अगला क्वेश्चन आता है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस सर्वप्रथम कहाँ खोला। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो राजा रवि वर्मा हैं उन्होंने लिथोग्राफी जो प्रेस की स्थापना की थी वो सर्वप्रथम कहाँ की थी या कहाँ खोला। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए घाटकोपर मुंबई में, बी मैसूर कर्नाटक में, सी इंदौर मध्य प्रदेश में, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की गई थी कहाँ की गई थी। उत्तर हो जाएगा ए घाटकोपर मुंबई में। यानी राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस सर्वप्रथम मुंबई के घाटकोपर में खोला था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए राजा रवि वर्मा के, बी नंदलाल बोस के, सी चितेंद्र नाथ मजूमदार के, या डी अब्दुल रहमान चुगताई के। तो किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं। उत्तर हो जाएगा ए राजा रवि वर्मा। यानी राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो रंगमंच से युक्त हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नवंबर 2014 को रिलीज हुई केतन मेहता की रंगरसिया कलर ऑफ पेशेंस फिल्म के जीवन पर आधारित है। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो नवंबर 2014 को जो रिलीज हुई थी फिल्म किसकी, केतन मेहता की, तो उस फिल्म का नाम क्या था, रंगरसिया। यानी इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, कलर ऑफ पेशेंस। तो ये किसके जीवन पर आधारित है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो नवंबर 2014 को रिलीज हुई जो फिल्म थी रंगरसिया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलर ऑफ पेशेंस, वह किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सतीश गुजराल, बी विनोद बिहारी, सी ईवी हैविल, डी राजा रवि वर्मा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, डी राजा रवि वर्मा। यानी राजा रवि वर्मा के जीवन पर ही आधारित एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, रंगरसिया। इंग्लिश में कहते हैं हम इसको कलर ऑफ पेशेंस, और ये कब रिलीज हुई थी, नवंबर 2014 को। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित बनी फिल्म का नाम बताइए, तो उत्तर हो जाएंगे। और अभिनेत्री का नाम पूछ लिया जाए तो नंदन सेन। और कब फिल्म रिलीज हुई थी, ये नवंबर 2014 को। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए अब्दुल रहमान चुगताई को, बी राजा रवि वर्मा को, सी नंदलाल बोस को, या डी गगनेंद्र नाथ टैगोर को। तो मैं आपको बता दूं कि चित्रकारों का राजकुमार है वो किसे कहा जाता है। हमारा उत्तर हो जाएगा बी राजा रवि वर्मा को। यानी राजा रवि वर्मा को हम चित्रकारों का राजकुमार भी कहते हैं, और पेस्टल रंग का जन्मदाता भी कहा जाता है इन्हें, और इन्हें कंपनी शैली का प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो राजा रवि वर्मा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, राजा रवि वर्मा। इससे बनने वाले जो 4 से 5 प्रश्न होते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कलाकार ने अलागिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। किस कलाकार ने अलागिरी नायडू से, कौन से, किससे, अलागिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी ईवी हैवेल, डी राजा रवि वर्मा। तो किस कलाकार ने अलागिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो उत्तर हो जाएगा डी राजा रवि वर्मा। यानी राजा रवि वर्मा ने
अलागिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अर्थात राजा रवि वर्मा के गुरु पूछ लिए जाएं तो कौन हो जाएगी? अलागिरी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तेल चित्रण पद्धति में महारत हासिल की। यानी प्रथम भारतीय चित्रकार का नाम बताना है जिसने यूरोपीय तेल चित्रण पद्धति में महारत हासिल की। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अमृता शेरगिल, बी नंदलाल बोस, सी राजा रवि वर्मा, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रथम भारतीय चित्रकार जिसने यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में महारत हासिल की तो उसका नाम क्या हो जाएगा? सी राजा रवि वर्मा। यानी राजा रवि वर्मा ऐसे प्रथम भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने यूरोपीय तेल चित्रण पद्धति में महारत हासिल की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। यानी हमें बताना है कि असमान नाम अलग करना है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ए राजा रवि वर्मा, बी राम किंकर बैज, सी हिम्मत शाह, डी धनराज भगत। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए और उनमें से पूछ लिया जाए कि असमान नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा हमारा? ए राजा रवि वर्मा। यानी राजा रवि वर्मा जो थे वो थे क्या थे? ये चित्रकार। राजा रवि वर्मा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, जबकि राम किंकर बैज और हिम्मत शाह और ये धनराज भगत ये तीनों ही क्या थे? ये थे मूर्तिकार। कौन थे ये? मूर्तिकार थे। कौन कौन थे? धनराज भगत, हिम्मत शाह और राम किंकर बैज। लेकिन राजा रवि वर्मा जो थे वो चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो राजा रवि वर्मा, क्योंकि असमान नाम पूछ लिया जा रहा है इसमें, तो राजा रवि वर्मा ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग पढ़ के जाइएगा जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, और जान लीजिएगा कि जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो क्या है, चित्रकार है या मूर्तिकार है या वास्तुकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में तैल चित्रण सर्वप्रथम किसने सीखा? भारत में तैल चित्रण सर्वप्रथम किसने सीखा? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए रामकुमार, बी राजा रवि वर्मा, सी दशवंत, डी रविंद्रनाथ। तो भारत में तैल चित्रण सर्वप्रथम किसने सीखा? उत्तर हो जाएगा बी राजा रवि वर्मा। यानी राजा रवि वर्मा ही थे ऐसे प्रथम भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले तैल चित्रण सीखा था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नायर महिला बालों में चमेली का हार। यहाँ पे हार है। नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती चित्र किसका है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए राजा रवि वर्मा, बी असित कुमार हल्दर, सी नंदलाल बोस, डी के वेंकटप्पा। तो नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती ये चित्र जो है वो बहुत ही चमेली का हार गूंथती चित्र किसका है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए राजा रवि वर्मा। यानी राजा रवि वर्मा के द्वारा ही ये चित्र जो है बनाया गया था, और इस चित्र का नाम क्या था? नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथती। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शकुंतला के प्रेम पत्र एवं संदेश वाहक चित्र। संदेश वाहक चित्र किस चित्रकार की कृतियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि शकुंतला के प्रेम पत्र और संदेश वाहक हंस ये दोनों ही जो चित्र हैं वो किसकी कृतियां हैं या किस चित्रकार की कृतियां हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी असित कुमार हल्दर, सी गगनेंद्र नाथ ठाकुर, डी राजा रवि वर्मा। तो मैं आपको बता दूं कि जो राजा रवि वर्मा हैं उनके द्वारा ही ये कृतियां तैयार की गई थी, जिसका नाम था शकुंतला के प्रेम पत्र और संदेश वाहक हंस। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है। हंस दमयंती के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि जो प्रसिद्ध कृति है हंस दमयंती वह किसकी कृति है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ, बी जगमोहन चोपड़ा का सीरीग्राफ, सी हरेन दास काष्ठ उत्कीर्णन, डी ज्योति भट्ट का उत्कीर्णन मुद्रण। तो जो
हंस दमयंती जो प्रसिद्ध कृति है वो किसकी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगा ए, राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ। यानी राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ में अपनी जो प्रसिद्ध कृति बनाई है उसका नाम क्या है? हंस दमयंती। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजा रवि वर्मा के राजघराने से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो राजा रवि वर्मा हैं वो किसके राजघराने से संबंधित हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, रॉयल बंगाल, बी, रीवा मध्य प्रदेश, सी, केरल, डी, महाराष्ट्र। तो राजा रवि वर्मा थे वो कहाँ के थे? तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी, केरल। यानी केरल के राजघराने से संबंधित है राजा रवि वर्मा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय था। हमें बताना है कि जो राजा रवि वर्मा हैं उनके चित्रों का मुख्य विषय क्या था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, दरबारी जीवन, बी, लोक जीवन, सी, पौराणिक हिंदू कथानक, डी, परी कथाएं। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्रों का मुख्य विषय है वो क्या था? उत्तर हो जाएगा हमारा सी, पौराणिक हिंदू कथानक। यानी राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय पौराणिक हिंदू कथानक था। कभी कभार एग्जाम में चित्रकारों के विषय भी पूछ लिए जाते हैं और ये तो राजा रवि वर्मा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनके विषय के बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि पूछ लिया भी जाता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो पौराणिक हिंदू कथानक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? क्वेश्चन ये नया है, आप लोग इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा कि तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, S.M. पंडित ने, बी, राजा रवि वर्मा ने, सी, राजा राज वर्मा ने, डी, थियोडोर जॉनसन ने। तो तैल रंगों में जो मालाबार ब्यूटी है उसको किसने चित्रित किया था? तो उत्तर हो जाएगा बी, राजा रवि वर्मा ने। यानी राजा रवि वर्मा ने तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी को चित्रित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरिश्चंद्र है उसको किसने चित्रित किया था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, अमृता शेरगिल ने, बी, राजा रवि वर्मा ने, सी, यामिनी राय ने, या डी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? उत्तर हो जाएगा बी, राजा रवि वर्मा ने। यानी राजा रवि वर्मा के द्वारा ही चित्रित किया गया था हरिश्चंद्र। फिर अगला क्वेश्चन आता है। दक्षिण भारत की जिप्सी चित्र किसने बनाया? दक्षिण भारत की जो जिप्सी चित्र है उसको किसने बनाया? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, रामकिंकर बैज ने, बी, नंदलाल बोस ने, सी, राजा रवि वर्मा ने, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत की जिप्सी जो चित्र है वो किसने बनाया? उत्तर हो जाएगा सी, राजा रवि वर्मा ने। यानी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया चित्र जिसका नाम क्या था? दक्षिण भारत की जिप्सी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर कम्स पापा चित्र किस कलाकार का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये नया है, ये कभी पूछा भी नहीं गया है। इंग्लिश में ये कृति पूछ ली जा रही है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा कि देयर कम्स पापा चित्र किस कलाकार का है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, DP राय चौधरी का, बी, यामिनी राय का, सी, अमृता शेरगिल, डी, राजा रवि वर्मा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के द्वारा ही ये चित्र बनाया गया था जिसका नाम क्या था? देयर कम्स पापा। और इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? पापा आते हैं या पिताजी आते हैं। तो अगर इंग्लिश में ना आके हिंदी में दे दिया जाए कि पापा आते हैं या पिताजी आते हैं, ये जो चित्र है वो किस कलाकार का है? तो राजा रवि वर्मा का है। और अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए कि देयर कम्स पापा ये चित्र किसका है, तो भी राजा रवि वर्मा का ही है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि जो कृतियाँ हैं या जो चित्र हैं, जो कलाकार के द्वारा जो बनाए गए चित्र है या कृतियाँ हैं, उनके नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पूछे जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने 1904 ईस्वी में किस कलाकार को केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? क्या पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया जो केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक है
वो किस कलाकार को दिया गया था या किस कलाकार को सम्मानित किया था ब्रिटिश सरकार ने? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए अवनी बाबू को, बी नंदलाल बोस को, सी राजा रवि वर्मा को, डी रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो ब्रिटिश सरकार ने 1904 ईस्वी में केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था, उसका नाम है सी राजा रवि वर्मा को। यानी राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश सरकार ने 1904 ईस्वी में केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।